नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherv.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इधर वर्ष 2003 एवं 5 के नियोजित शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार पटना, मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पास नियोजित शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आदेश में संशोधन करने के संबंध में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 11 नियमावली 11/2020 875 दिनांक 7/6/2021 के उपरोक्त विषयक सादर अंकित करना है कि उक्त नियमावली के कंडिका ग 3 में अंकित है कि इसमें भी महिला व दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो, जबकि जिन शिक्षकों से दर्जनों बार प्रमाण पत्र लिया गया उनका जांच हुआ कि नहीं यह किसी को पता ही नहीं है। शिक्षकों का कार्य प्रमाण पत्र जमा कराना है, न कि जांच कराना। इसलिए प्रमाण पत्र जमा करा चुके सभी शिक्षकों को स्थानांतरण सुविधा का लाभ दिया जाए। 3 कंडिका में अंगा के में अंकित है कि जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध हुआ हो वे दिव्यांग श्रेणी में माने जाएंगे, जबकि वर्ष 2003 एवं वर्ष 2005 में नियोजित शिक्षा मित्र जिनका समायोजन 1 जुलाई 2006 को पंचायत प्रखंड शिक्षक के रूप में किया गया, वे बहाली के समय दिव्यांग के लिए कोई आरक्षित पद ही नहीं था। उस समय दिव्यांग भी सामान्य श्रेणी में ही बहाल हुए। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो बहाली के समय दिव्यांग नहीं थे किंतु बहाली के बाद दुर्घटनावश दिव्यांग हो गए। जिन प्रकार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार भी सामान्य श्रेणी में बहाल हो जाते हैं, उसी प्रकार बहुत ही दिव्यांग उम्मीदवार भी मेधा अंक के आधार पर सामान्य श्रेणी में बहाल हो गए हैं। इसलिए आज की तिथि में दिव्यांग सभी शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। नियमावली के दोनों कंडिका को संशोधित करने की कृपा की जाए। केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार पटना। इधर शिक्षा विभाग बिहार सरकार संचिका संख्या 9 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पात्रता परीक्षा STET 2019 का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया गया है। STET 2019 का परिणाम घोषित हो गया है। इसमें 2 श्रेणी के अभ्यर्थी बिहार पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उत्तीर्ण किए गए हैं, जो क्रमशः STET के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व से 7 वर्ष निर्धारित है। बिहार राज्य में अब तक 2011 एवं 2019 में ही STET परीक्षा का आयोजन हुआ। परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर STET 11 की अनुमान्यता जो 7 वर्ष थी में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। NCTE भारत सरकार के द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए TET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम दिनांक 11 फरवरी 2011 के प्रभाव से किया गया। इसके मद्देनजर विभागीय आदेश 569 दिनांक 11/6/2021 के द्वारा बिहार राज्य द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए आयोजित TET से संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता जो पूर्व में 7 वर्ष थी और कालांतर में इनमें 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई को मई 2012 के प्रभाव से वैलिड फॉर लाइफ टाइम किया गया। इस क्रम में STET के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता को भी मई 2012
के प्रभाव से वैलिड फॉर लाइफ टाइम किया गया है। STET के प्रमाण पत्र के अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम करने की पृष्ठभूमि में STET 2011 के अभ्यर्थी जिसके STET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और STET 2019 में अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं के पात्रता एलिजिबिलिटी के संबंध में अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। पहला सचिव शिक्षा विभाग अध्यक्ष, दूसरा निर्देशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य, तीसरा श्री अमित कुमार उप निर्देशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य, चौथा परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सदस्य। उक्त समिति अपनी अनुशंसा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएगी। संजय कुमार अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार। इधर नियोजित शिक्षकों में कुछ लंबित समस्याओं का समाधान पर बकाया भुगतान के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर को दिया गया, जिसमें कहा गया कि नियोजित शिक्षकों की कुछ लंबित समस्याएं पड़ी हुई है। एक ही प्रखंड के अधिकांश शिक्षकों का बकाया भुगतान हो गया है जबकि कुछ शिक्षकों का बाकी है। महोदय को निम्नलिखित कुछ समस्याओं से अवगत कराना है कि 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षित होने के बाद अंतर बकाया वेतन बाकी है। इटाडी प्रखंड के GOB मद के आच्छादित 12 शिक्षकों का DPE का अंतर बकाया वेतन बाकी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 52 दिनांक 7/2/2020 के द्वारा विपत्र जिला में जमा है। ब्रह्मपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सेमरा के 3 शिक्षकों का माह अक्टूबर 2017 का 1 माह का वेतन भुगतान DPO स्थापना बक्सर कार्यालय के कारण लंबित है क्योंकि प्रखंड से विपत्र बनकर जिला में 5 अक्टूबर 2018 को जमा है। चौगाही प्रखंड के SSA मद से आच्छादित 88 शिक्षकों का हड़ताल अवधि के मार्च 2020 का 7 दिन का वेतन भुगतान बाकी है जबकि विपत्र प्रखंड कार्यालय के पत्रांक 92 दिनांक 30/5/2020 के द्वारा गया है। ब्रह्मपुर प्रखंड के शिक्षक अनिल कुमार का बकाया वेतन है जो न्यायालय द्वारा निर्देशित है। आपको इसके संबंध में जानकारी दी गई है। जिला के अलग अलग प्रखंड के अन्य तरह का बकाया तथा अंतर बकाया भुगतान के संबंध में श्रीमान को नम्र पूर्वक उपरोक्त बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर समाधान करने की कृपा की जाए। मुक्तेश्वर प्रसाद शिक्षक नेतृत्वकर्ता बक्सर। 33,440 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली होगी। STET के पेपर 1 के 3 विषयों उर्दू, संस्कृत व विज्ञान का परीक्षाफल जारी। सभी 15 विषयों की विषयवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में जारी। राज्य में 7वें चरण में 37,440 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी जिसमें 25,000